आप सभी को नमस्कार और 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो फ़ोन आए हैं और मैसेजेस आए हैं कि बीएससी थर्ड ईयर में वो क्या राइट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट लें। ये एक बहुत बड़ा विषय है कि थर्ड ईयर में उन्हें आकर के कोई दो विषय लेने हैं और सभी स्टूडेंट्स इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि कौन से दो सब्जेक्ट्स वो थर्ड ईयर में सेलेक्ट करें जिससे कि उनका फ्यूचर बेहतर हो सके। इस क्रम में जितने क्वेश्चन अभी तक हमारे पास आए हैं उनके आधार पर मैं आज का वीडियो अपना तैयार किया हूं। अगर आप में से किसी और के भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पूछ लें ताकि मैं अगले वीडियो में आपके भी क्वेश्चंस को ले सकूं। अभी तक के जो क्वेरी आई हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं कि सर मैं ये करना चाहता हूं तो कौन सा कम्बिनेशन लूँ या इस तरह के जो प्रश्न बने हैं उसके आधार पर मैं आज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हमारा है। बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स ग्रुप का इस ग्रुप में स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर में दैट इज बीएससी थर्ड ईयर में क्या दो सब्जेक्ट लें जिससे कि उनका भविष्य बेहतर हो सके, उस क्रम में आइए चलते बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप टीजीटी की परीक्षा का उद्देश्य बनाए हैं, मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के पर्पज से और वो भी टीचिंग लाइन में अगर आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन ले उस तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप टीजीटी मैथमेटिक्स में आप अध्यापक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि बीएससी में आपको मैथ्स प्लस फिजिक्स कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। ओके, मैथ्स प्लस फिजिक्स। फिजिक्स के जगह पर अगर आप चाहें तो केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, चाहें तो कोई और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो आप मैथमेटिक्स के लिए तो इस एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन जो है वो मैथ्स प्लस फिजिक्स है, ऐसा जो भी टीजीटी की परीक्षा देने जाते हैं स्टूडेंट्स उनका मानना है। अगर आप टीजीटी साइंस में अपने करियर बनाना चाहते हैं, टीजीटी साइंस के टीचर के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको थर्ड ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। ये आप देखेंगे तो अभी लेटेस्ट टीजीटी के विज्ञापन में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसमें ये बात दर्शाई गई है। इसी तरह से अगर आप केमिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा करियर इस समय केमिस्ट का भी है। आप देख रहे हैं फार्मा सेक्टर लगातार ग्रो कर रहा है क्योंकि बीमारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और दवा की एजेंसियां लगातार बढ़ रही हैं और रिसर्च इसमें पर्याप्त मात्रा में हो रहे हैं। तो अगर आप केमिस्ट बनना चाहते हैं तो केमिस्ट बनने के लिए आपको बीएससी थर्ड ईयर में केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा। आप चाहें तो मैथ्स केमिस्ट्री लें, चाहे तो केमिस्ट्री फिजिक्स लें, या कोई भी और कॉम्बिनेशन जो दूसरा आप केमिस्ट्री के साथ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जो मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन इसमें बताया जाता है वो मैथ्स और केमिस्ट्री का बताया जाता है। इसी तरह से अगर आप जूनियर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जैसे कि बार्क और इसरो में आप देखेंगे तो जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट आती है। उस जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट में बीएससी में वो मिनिमम एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया के साथ साथ कुछ परसेंटेज की भी बाउंडेशन रखते हैं और वो परसेंटेज नॉर्मली 65% या 70% का रखा जाता है। तो अगर आप जूनियर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो वहाँ मैथ्स प्लस फिजिक्स का कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन माना जाता है। कभी कभार कुछ पोस्ट फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन वालों के लिए भी आती हैं। ठीक है, अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बीएससी थर्ड ईयर में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको मेंस में जा करके कोई अपना सब्जेक्ट लेना है तो उस सब्जेक्ट को आप बीएससी थर्ड ईयर से ही तैयार करके ले चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर बात। अब बात यहाँ आती है कि हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद बीटेक करना चाहते थे और आपकी ये दबी हुई इच्छा अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और आप उस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो फिर से आपको एक अवसर मिलता है बीएससी थर्ड ईयर के बाद। और वो बीएससी थर्ड ईयर के बाद अगर आप बीटेक करना चाहेंगे तो वो होगा लेटरल एंट्री में आपको एडमिशन मिलेगा। दैट इज डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलता है। बीटेक सेकेंड ईयर में जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहां पर आपको मैथ्स की अनिवार्यता होती है। आपको बीएससी थर्ड ईयर में मैथ्स लेना ही लेना है। अगर बीएससी थर्ड ईयर में आप मैथ्स नहीं लेंगे तो आप बीटेक लेटरल एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे।
यहाँ भी मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन होता है मैथ्स फिजिक्स का, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल में जाते हैं, मैकेनिकल में जाते हैं, सिविल में जाते हैं, तो वहाँ आपको मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पर अगर आप मैथ्स प्लस फिजिक्स से बीएससी किए होते हैं तो आपको सुविधा मिलती है। तो यहाँ पर मैथ्स का होना अनिवार्य होगा। उसी तरह से अगर आप एमसीए करना चाहते हैं, तो अगर आप एमसीए करना चाहते हैं तो आपको बीएससी में मैथ्स प्लस कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे स्टैट हो, वो आपकी स्वतंत्रता है, आप कोई भी अपना सब्जेक्ट एक चूज कर सकते हैं। अब बात आती है अगली कि एमसीए के लिए कि अगर आप बीए मैथमेटिक्स से भी हैं तब भी आप एमसीए की मिनिमम एलिजिबिलिटी को पा सकते हैं। और बीए मैथ किया हुआ कोई भी स्टूडेंट अगर वो एक सब्जेक्ट के रूप में बीएससी थर्ड ईयर बीए थर्ड ईयर में अपने मैथमेटिक्स रखा है तो वह भी एमसीए के लिए एलिजिबल होगा। उसी तरीके से अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए में भी बीएससी के साथ बीएससी थर्ड ईयर में कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, चाहे वो आपका मैथ्स फिजिक्स हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स कंप्यूटर साइंस हो, फिजिक्स डिफेंस हो, फिजिक्स स्टैट हो, फिजिक्स इन्वायरमेंटल साइंस हो, सॉरी मैथमेटिक्स इन्वायरमेंटल साइंस हो, या कोई भी जो भी कॉम्बिनेशन आप कहीं भी पाए हों उनमें से आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेकर के अगर आप बीएससी की डिग्री पाएंगे तो आप एमबीए को करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हालांकि मैं एक बात बताऊं कि एमबीए के लिए भी अगर आप आगे बढ़ें तो मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन के तौर पर अगर आप देखें तो आप कोई ऐसा कॉम्बिनेशन लें जिसमें कि आपकी स्किल और कंप्यूटर का नॉलेज बेहतर हो सके तो ज़्यादा अच्छा है। सेम तरीके से अगर आप आईएफएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईएफएस जो फॉरेस्ट सर्विसेज में सिविल में यह भी जो जॉब है ये सिविल के अंतर्गत ही आती है और इसमें स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों पर आपको पोस्ट मिलते हैं। तो अगर इसीलिए मैंने आईएफएस लिखा है, तो अगर आईएफएस के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आईएफएस के प्रिपरेशन में भी बीएससी थर्ड ईयर में मैथ्स और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आईएफएस में चूज करना पड़ेगा वहाँ केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स और मैथ यही चार मिलेंगे। इसके अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट आप बीएससी थर्ड ईयर में पाते हैं वो सब्जेक्ट आपको अभी ऑप्शनल में दिखाई नहीं देंगे। तो मजबूरी आपकी है कि अगर आपको आईएफएस की प्रिपरेशन करना है तो आप पहले से ही अपने सब्जेक्ट में बेस तैयार करेंगे, तभी वहाँ आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो इस तरह से अभी तक की जो मेरे पास क्वेरी आई थी जिसमें हमने कवर किया है गवर्नमेंट टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबिलिटी, साथ ही साथ केमिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट, सिविल सर्विसेज, एमसीए, एमबीए, बीटेक, इस तरह के अभी तक हमारे पास क्वेरी आई थी कि सर हम थर्ड ईयर के बाद ये करना चाहते हैं तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन लें जो हमारे लिए मोस्ट सुटेबल हो। तो उस क्वेश्चंस के आधार पर मैंने उसका जवाब दिया है और ये आपके सामने जो मैंने आज अपना वीडियो बनाया है, इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप बीएससी थर्ड ईयर में मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन को अपना सकें। बहुत सारे बच्चे बीएससी थर्ड ईयर पास हो जाने के बाद वो जब अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि उन्होंने जो कॉम्बिनेशन लिया वो कॉम्बिनेशन वास्तव में उनके कैरियर के लिए बहुत सूटेबल नहीं है और वो बेचारे बच्चे पछताते हैं और वो चाह करके अपनी लाइन को बदल देते हैं और मन मार करके वो किसी दूसरे लाइन में फिर काम करना शुरू करते हैं। तो इस तरह की कोई भी नौबत आपके साथ ना आ सके, इसलिए बेहतर है आप सोच समझ करके अपने भविष्य का ध्यान में रखते हुए एक उचित कॉम्बिनेशन बीएससी थर्ड ईयर में एडॉप्ट करें, चूज करें। और उस क्रम में इसके अलावा भी अगर किसी के पास कोई कैरियर ऑप्शन हो और उस कैरियर ऑप्शन के हिसाब से वो जानना चाहता हो कि बीएससी थर्ड ईयर में वो कौन सा सूटेबल कॉम्बिनेशन ले, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। और वर्तमान में जो सवाल आए हुए थे उनके आधार पर अब तक का बेस्ट कॉम्बिनेशन बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए हमने आपके सामने दिया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और इसी धारणा के साथ कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और आप भविष्य में अच्छा करेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये आपके लिए एक उचित मार्ग निर्देशन रहा जिसके दम पर आप बीएससी थर्ड ईयर पास होने के बाद अपने कैरियर में अच्छा कर सकेंगे। धन्यवाद।